हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है त्याग। बचपन में ही सुमी के सिर से माँ बाप का साया उड़ गया था। दादा दादी ने मासूम सुमी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और सुमी देख रेख में बड़ी होने लगी। बचपन से ही उसे संस्कारों की घुट्टी पिलाए जाने लगी और सुमी पढ़ाई हर काम सलीके से करती थी, इसलिए दादा दादी की बेहद लाडली थी। यही एक नातिन है क्या इनकी? जब देखो तब सुम्मी सुम्मी। मेरी निशा तो कहीं नहीं दिखती, जैसे वो इनकी कुछ नहीं लगती। सुम्मी की चाची अपनी गुस्सा चाचा जी पर उतार रही थी। तुम भी रेणुका, अब क्या बोलूं, रोज एक ही बात लेकर बैठ जाती हो। कभी प्यार से उस बिन माँ की बच्ची से बात कर लिया करो। प्रकाश पत्नी को समझाते हुए बोले। तुम तो उससे भूल कर भी प्यार से बोलती नहीं और चाहती हो माँ बाबूजी भी ना बोले। मुझे तुम्हारी यही एक बात अच्छी नहीं लगती। हाँ, हम क्यों अच्छे लगेंगे? सारा कुछ कर दो भाई साहब की लाडली के नाम। सुम्मी को उसकी चाची बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। शायद सुम्मी की खूबसूरती उनकी आंखों में खटकती थी। इसके विपरीत सुम्मी जब भी समय मिलता चाची की मदद करने आ जाती थी। चाची की बड़ी बेटी निशा सुम्मी की हम उम्र थी, पर चाची ने उसके मन में भी सुम्मी के लिए जहर भर रखा था। यही कारण था वो भी सुम्मी से जलती थी। निशा की आदत थी जो सुम्मी को मिले वही उसे भी चाहिए। उसने दादाजी को सुम्मी को पैसे देते देखा तो तुरंत माँ के पास भागी। माँ कहाँ हो? क्या हुआ? क्यों चिल्लाकर घर सिर पर उठाई हो? माँ, दादी माँ ने सुम्मी को नए ड्रेस के लिए 500 रुपये दिए, मुझे भी चाहिए। अभी पिछले महीने तो तूने नए कपड़े खरीदे थे, फिर क्यों नहीं चाहिए? यहाँ माँ बाबूजी जानबूझकर मेरी बेटी के साथ सौतेले व्यवहार करते हैं। तो रुक, मैं बात करती हूँ। बाबूजी, इस घर में मेरे भी बच्चे रहते हैं, पर शायद आपको दिखाई नहीं देते। क्या हुआ बहू? दीनानाथ बोले। क्यों अनजान बनते हो बाबूजी? इस घर में और भी बच्चे हैं, उनके बारे में भी सोच लिया कीजिए। सुम्मी को किस बात के पैसे दिए हैं आपने? बहू, मैंने सुम्मी के लिए लड़का देखा है और वो लोग 1-2 दिन में उसे देखने आने वाले हैं। पुराने कपड़े पहनेगी तो लड़के वाले क्या कहेंगे? सुम्मी की शादी उसके दादाजी जी ने अपने मित्र के पोते से तय कर दी। लो कर लो बात, इतना कांड रच लिया और मुझे जानकारी ही नहीं। क्यों माँ जी? प्रकाश ने कहा। वो तुम्हें बता देगा। क्या उसने नहीं बताया तुम्हें? हमें लगा तुम्हें सारी जानकारी होगी। अब समझ आ रहा है मुझे। मेरे खिलाफ हमेशा ही षड्यंत्र रचे जाते हैं। रेणुका बड़बड़ाते हुए चली गई। 2 दिन बाद सुरेंद्र कुमार अपने बेटे बहू और पोते आकाश के साथ सुम्मी को देखने आ गए। दीनानाथ जी घर में कोई कले नहीं चाहते थे तो खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए हलवाई बुला लिया था। यह देख रेणुका बहुत खुश हो गई और अच्छी होने का दिखावा करती रही। आपकी पोती तो हमें पसंद आ गई दीना, अब फैसला मेरे बच्चों के हाथ में। सुम्मी के चेहरे पर शर्म की लाली छा गई। आकाश के माता पिता बोले। सुम्मी हमें भी पसंद है अंकल जी, बच्चों को अकेले बात कर लेने देते हैं, वो एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। दोनों को अंदर कमरे में भेज दिया जाता है। थोड़ी देर में ही आकाश वापस आ गया और माँ के कान में धीरे से कुछ कहकर चुप बैठ गया। सुरेंद्र, क्या बात है? आकाश, क्या तुम्हें सुम्मी पसंद नहीं? आकाश की मम्मी बोली। नहीं नहीं अंकल जी, हमें यह रिश्ता मंजूर है। सुरभि मुस्कुराते हुए बोली। सुम्मी बेटा, आप क्या चाहती हो? सुम्मी को भी आकाश पसंद आया, वो हाँ कर देती है। दोनों में फ़ोन पर बातचीत शुरू हो गई थी। सुम्मी मन ही मन वो आकाश को चाहने लगी थी। आकाश भी सुम्मी से बहुत प्यार करने लगा था। सुम्मी के लिए इतना सुंदर घर और वर देखकर सुम्मी की खुशियाँ चाची और निशा को अखरने लगी। चाची अब इस कोशिश में थी कि काश सुम्मी की जगह निशा आकाश की शादी हो जाए। सगाई की तैयारी शुरू हो गई थी। आकाश शॉपिंग के लिए सुम्मी को साथ ले जाना चाहता था, पर चाची ने जबरन निशा को साथ भेज दिया।
ताकि वो मिल ना पाए। बहू, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? आकाश और सुम्मी के साथ निशा का जाना जरूरी था क्या? हाँ जरूरी था माँ जी, दोनों जवान हैं, कुछ ऊंच नीच हो गई तो उसका भुगतान तो मुझे और मेरी बेटियों को करना पड़ेगा। आप लोगों की ज़िंदगी कितने दिन की है? दीनानाथ और कामनी चुप बैठ गए। रेणुका को जल्दी समझ आ गया कि आकाश की माँ सुरभि की आकाश की शादी को लेकर आकांक्षाएं तो बहुत है, पर ससुर की बात का मान तो रखना ही था। यह सोचकर वो शादी के लिए राजी हो गई थी। रेणुका को मौका मिल गया। आकाश की माँ के लालच को परख उन्होंने अपने दांव खेल दिया कि अगर निशा और आकाश की शादी होती है तो मनचाहा दहेज देगी। शादी के ठीक 2 दिन पहले सुरभि ने आकर नई मांगे सामने रख दी। यह क्या कह रही हो बेटी? सुरेन से मैं बात करता हूँ, उसे तो सब पता है, फिर यह अचानक? पिताजी क्या करेंगे? आकाश मेरा बेटा है, मेरे भी कुछ सपने हैं। आपको मंजूर हो तो ठीक है, नहीं तो अभी 2 दिन है, आप सोच लीजिए। सुरभि की मांगों को पूरा करने में दादाजी सक्षम नहीं थे। वो हताशा से सुरभि को जाता देखते रहे। सुम्मी से दादा दादी की लाचारी देखी ना गई। वो शादी के लिए मना कर देती है। सुरभि, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम दीना अंकल को दहेज की लंबी चौड़ी लिस्ट थमा आई, वो भी विवाह से 2 दिन पहले। तुम पागल तो नहीं हो? क्यों, इसमें गलत क्या है? आकाश मेरा भी बेटा है, मेरे भी कुछ अरमान है और यह मेरा हक है। आपको नहीं पसंद तो फिर मेरी जिद सुन लीजिए। अगर यह सब लिए बिना सुम्मी यहाँ आई तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। माँ की जिद सुनकर आकाश भी जिद पर अड़ गया। फिर मेरी भी जिद है कि मेरी जीवन संगिनी सुम्मी बनेगी, नहीं तो मैं जीवन भर शादी नहीं करूँगा। माँ, आया आप भी सुन लो, मुझे सोने की गुड़िया नहीं चाहिए। सुम्मी ने आकाश का फ़ोन रिसीव करना बंद कर दिया। रेणुका ने सुरभि से आकाश और निशा के रिश्ते को आगे बढ़ाने का प्रलोभन दे दिया, जिसे सुरभि ने स्वीकार कर लिया। घर में निशा की शादी की तैयारियां होने लगी। सुम्मी की बेचैनी देखकर दादा दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। कामनी क्या सोचा था और क्या हो गया? मेरी फूल सी बच्ची के जीवन में इतना दर्द क्यों लिख दिया भगवान? सच्चा प्यार त्याग और समर्पण चाहता है। सुम्मी ने सबकी खुशी को ध्यान में रखते हुए सारा दर्द दिल में छिपा लिया, पर आकाश ने विद्रोह करते हुए शादी के लिए मना कर दिया। प्रकाश भी मन ही मन चाहते थे कि कैसे भी सुम्मी का घर बच जाए। उन्होंने रेणुका को भ्रम में रखते हुए सुरेंद्र कुमार और उनके बेटे सुरेश से सुम्मी और आकाश के रिश्ते को आगे बढ़ाने की फरियाद करने लगे। देखिए, मैं जानता हूँ सुरभि भाभी के मन में दहेज का विष रेणुका ने ही भरा है, पर कले क्लेश के कारण चुप रह गया। मैं सुम्मी को जानता हूँ, वो घुट घुट कर मर जाएगी पर अपना दर्द किसी को नहीं दिखाएगी। वो निशा की शादी की तैयारी करती है तो करती रहे, पर सुम्मी के प्रति मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है। आप बस सुरभि भाभी को मना लीजिए, मुझसे बन पड़ेगा वो खुशी से देने को तैयार हूँ। तभी बातचीत के बीच में आकाश आ गया। अंकल, आप बेफिक्र होकर जाइए, मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ सुम्मी से ही होगी। आकाश की बात सुनकर प्रकाश वहाँ से संतुष्ट होकर चले गए। सुरभि शादी की शॉपिंग करके लौटी तो देखा कमरे में बैग पैक रखे हुए थे। ये सब क्या है? मैं वापस यूएस से जा रहा हूँ माँ। क्या? कल तेरी शादी है और तू यूएस से जा रहा है? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? और आप सभी चुप बैठे तमाशा देख रहे हो? सुरभि गुस्से में बोली। माँ 1 मिनट शांत हो पहले, फिर मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। तू कहीं नहीं जा रहा है, यह सारा सामान अंदर रखो। ठीक है, मत सुनिए, आपसे कुछ कहने का कुछ फ़ायदा नहीं। आपने तो बेटे के लिए एक जिद्दी घमंडी बदतमीज लड़की का चुनाव कर लिया। आपने माँ होने का कर्तव्य निभा दिया। अब जरा मेरी बात का जवाब दीजिए। निशा की माँ ने अपने स्वार्थ के लिए अपनी भतीजी की खुशियों की बलि चढ़ा दी। आपको क्या लगता है उनकी बेटी आपके घर को खुशियों से भरेगी? जवाब दीजिए माँ। सुम्मी ने अपने घर की सुख शांति के लिए कितना बड़ा त्याग कर दिया, वो नहीं दिखाई दिया? सबकी खुशियों को ध्यान में रखते हुए चुपचाप हालात के आगे समर्पण कर दिया। अब बताइए, दया ममता से भरी हुई लड़की आपके घर को खुशियों से भरेगी या स्वार्थी में डूबी लड़की
फिर भी अगर आप सही हैं तो मैं आपकी खुशी के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर नहीं लगा सकता। बहू, बुरा मत मानना, पर कल जब तुम्हारे सामने आकाश की ज़िंदगी कलह क्लेश से भरी होगी तो क्या तुम खुश रह पाओगी? नहीं ना, अब भी समय है, मान जाओ और सुमी को स्वीकार कर लो। आकाश की बातें सुनकर सुरभि को समझ आ गई कि वो लालच में अंधी होकर कितना गलत करने जा रही थी। जो लड़की बहन का हक छीनकर खुश होती है वो मेरा घर क्या संभालेगी? मुझे माफ़ कर दीजिए बाबूजी, पर अब क्या बहू, मैं रेणुका जी को मना कैसे करूं? सुरभि बोली। तुम हाँ कर दो, बाकी प्रकाश जी देख लेंगे, बस पहले से किसी से कोई बात नहीं करना, सुरेश ने कहा। तो सुरभि ने गर्दन हिलाकर स्वीकृति दे दी। नियत समय पर बारात द्वार पर पहुंच गई थी। बारात की आवाज़ सुनकर सुम्मी भागकर अपने कमरे में चली गई और रोने लगी। सामने की मेज पर रखा शादी का जोड़ा उसे मुंह चिढ़ा रहा था। सुम्मी, प्रकाश की आवाज़ सुनकर सुम्मी ने जल्दी से आंसू पोंछ लिए। जी चाचा जी, अभी आई। सुम्मी उठकर बाहर निकल रही थी कि चाचा कमरे में आ गए। तू तैयार नहीं हुई अभी तक? साथ में आई लड़कियों से, सुनो, जल्दी से इसे तैयार करके नीचे लेकर आओ, और यह रखा है शादी का जोड़ा। पर चाचा जी, तू चिंता मत कर, सुम्मी तेरी चाची को अच्छे से समझा दिया है, अब सब ठीक है, चल जल्दी से तैयार हो जा, आकाश इंतजार कर रहा है। प्रकाश मुस्कुराते हुए बोले तो सुम्मी शर्मा गई। प्रकाश मुस्कुराते हुए चले गए। सुम्मी और आकाश की शादी हो गई और सुम्मी विदा हो गई। दीनानाथ और कामनी सुम्मी का घर बस जाने से बहुत खुश थे। माँ, आप कुछ बोली क्यों नहीं? निशा माँ से झगड़ा कर रही थी। इतनी बड़ी साजिश, जैसे मैं सौतेली बेटी हूँ। माँ, कुछ बोलो तो। क्या बोलूँ? तेरे पिता ने तलाक के पेपर सामने रख दिए थे। मैं अनपढ़ इस उम्र में अलग होकर कैसे गुजर बसर करूँगी? लोग हंसेंगे, थूकेंगे मुझ पर कि अपने स्वार्थ के लिए अपनी भतीजी के साथ साथ अपना घर बर्बाद कर लिया। तेरे लिए अपना घर तो नहीं उजाड़ सकती थी। तलाक के पेपर कहाँ हैं? जरा मैं भी देखूं। निशा पेपर मांगकर देखती है तो चौंक गई और सिर पकड़कर बैठ गई। माँ, पापा ने तुझे पागल बनाकर सुम्मी की शादी करवा दी। ये तो एफडी के पेपर हैं जो दादाजी ने सुम्मी के लिए तुड़वाई थी। तो तुम्हें क्या लगा मैं सही में तलाक दे सकता हूँ? प्रकाश अंदर आते हुए बोले। मैं तुम लोगों जैसा स्वार्थी नहीं हूँ जो अपनी खुशी के लिए किसी खुशियाँ छीन लो। रेणुका, तुम्हारे कारण मैं कभी उस बच्ची को गोद में उठाकर प्यार नहीं कर पाया, क्योंकि मैं ऐसा करता तो तुम कलह करती और उसके साथ साथ माँ बाबूजी का जीना मुश्किल कर देती। स्वार्थ कभी भी खुशियाँ नहीं देता रेणुका। खुशी पाने के लिए त्याग और समर्पण भी चाहिए। यह बात तुम्हारी समझ में नहीं आई, पर सुरभि भाभी को समझ आ गई और उन्होंने भी सुम्मी को बहू बनाने का फैसला कर लिया। अब जरा तुम भी कुछ अच्छे संस्कार निशा को देना शुरू कर दो तो बेहतर होगा। तुम्हारी खुशी के लिए ही मैं सुम्मी से दूर भागता रहा, पर फिर भी तुम उसकी ज़िंदगी में जहर ही घोलती रही। अब सुधर जाओ या कलह मचाओ, कुछ भी करो, सुम्मी का घर बस गया। अब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्रकाश जाकर माँ बाबूजी के पास बैठ गए।